हर दिन जब सुबह सभी लोग जा रहे होते हैं ना, उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगा दो। और अगर किसी को ऊदी पसंद नहीं है या ऊदी का टीका मस्तक पर लगवाना पसंद नहीं है, तो उसे थोड़ी सी मात्रा में बहुत थोड़ी सी मात्रा ऊदी और बाकी चंदन या रोड़ी किसी भी चीज़ के साथ मिश्रित करके वैसी टीका लगा दो। इससे ना दूसरों से ज़्यादा पहले तो तुम्हें तसल्ली रहेगी कि जो घर से जा रहा है वो घर अच्छे से आएगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात क्या होगी ना इसमें, कि जिसके मस्तक पर ऊदी का टीका लगा हुआ है उसे कोई भी बुरी नज़र से देखेगा, उसे कुछ उस पर कोई टोना टोटका करना भी चाहेगा तो वो प्रयोग निष्फल हो जाएगा। और मैं इस बार तो तुम्हें भी ये बात कहूँगा, अब से पहले मैंने बहुत बार जिद किया है तुम्हें कि ऊदी बस संभाल कर बचा कर मत रखो, उसे लगाओ। पर इस बार मैं तुमसे सच में कहूँगा कि तुम विशेषकर सुबह या जब भी घर से बाहर निकलते हो, जहाँ ये तय रहता है कि लोगों से मिलना होगा, तो वहाँ तुम ऊदी लगा कर जाओ, ऊदी का टीका अपने मस्तक पर। इस चीज़ के लिए तो मैं तुमसे कहूँगा ही कहूँगा इस बार, क्योंकि जो भी लोग कुछ टोना टोटका करते हैं ना, उनका कुछ सामान गुम गया या उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है तो कुछ ऐसा टोटका करते हैं कि जिससे वो चीज़ें तुम पर हो जाए और उनकी बला जो है वो टल जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सब प्रयोग जो भी लोग करते हैं ना, वो मुंह के बल गिरेंगे। तुम केवल ऊदी का टीका लगा कर जाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये रहता है ना कि जो उनकी परेशानी है वो तुम्हें आकर बोल दे, बता दें, तुम पर टोना टोटका कर दे, जिससे कि वो मुक्त हो जाए। तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि क्योंकि तुम मेरी आराधना करते हो तो ये सब किसी का चल नहीं पाता तुम्हारे ऊपर। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कहीं से कि कोई अपना दुख बताता है और वो घटना फिर तुम्हारे साथ हो जाती है, तो तुम ऊदी का टीका लगा कर जाया करो। और जिस समय कोई इस तरह की बातें कर रहा होता है, तुम मन ही मन तुरंत ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम का जाप करो। कोई भी नकारात्मक बात करे तुम ओम साई राम करो, और फिर देखना क्या होगा। तुम्हारे ओम साई राम करने से जो भी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उसका कोई भी नकारात्मक असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो ये दो चीज़ मन में आज से हमेशा के लिए गांठ बांध लो, क्योंकि कुछ लोग बहुत दिल के बुरे होते हैं। अपना आराम, अपनी अच्छाई देखने के लिए सामने वाले का नुकसान करने के बारे में एक बार भी हिचकिचाते नहीं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से यही उपचार है, ऐसा ही किया जा सकता है। अभी जो इस समय का, इस ऋतु का जो ताज़े ताज़े फल तुम्हारे बाज़ार में मिलेंगे तुम्हारे वहाँ पर, उसकी एक टोकरी बनवाकर एक गुरुवार मेरे पास लेकर आना, और उन फलों में आधे फल बांट देना और आधे फल अपने घर ले जाना, घर में बैठकर भी खाना। पर मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ऋतु की शुरुआत हो तो उस समय का जो फल है वो तुम मेरे पास लाओ, और मुझे उसी फल के साथ तुम उस ऋतु का स्वागत मेरे साथ मिलकर करो। अगर आम आने वाले हैं, लीची आने वाली है, तरबूज आने वाले हैं, तो इन सब की एक अच्छी टोकरी बनवाओ और ख़ुद भी खाओ, औरों में भी यही वितरण करो। और हमेशा ध्यान रखो कि अन्नदान भी कर रहे हो ना, तो अगर जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं उसका दान करो। जो जितना अच्छा दान में जो भी चीज़ अच्छी दी जाती है ना, वही लौट कर तुम्हें मिलती है। जितना अच्छा दोगे तुम्हें भी उतना ही अच्छा वापस मिलेगा। ये नियम तो तय ही है, तो ऐसा ही करना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारे कमरे के जो शीशे गंदे पड़े हैं ना, उसकी धूल को साफ़ कर लो। गंदे शीशे में क्यों श्रृंगार करते हो? 2 मिनट का काम है, सफाई कर लो।